इस पाठ का अगला भाग शुरू करते हैं। जो सेफ है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते अस्माभिः। वयं तु विस्मृतवन्तः एव एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद् वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। तो जोसेफ अपने दोस्तों से कहता है कि मित्रों, यत्र तत्र जहाँ जहाँ बहुभूमिक भवना नाम, बहुत सी मंजिलों वाले भवनों के। अब आप ध्यान देंगे यहाँ जितने भी शब्द आए हुए हैं सब में नाम या नाम एंड में लगा हुआ है और ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का साइन है और उसमें जो हमारा चिन्ह होता है मीनिंग करते हुए वो का, के, की में से कोई एक शब्द हम लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, जहाँ वहाँ बहुत सारी मंजिलों वाले भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम भूमि के नीचे मार्गों के, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के, ऊपरी गामी सेतु नाम ऊपर जाने वाले पुलों के निर्माण आए, निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तयन्ते वृक्ष काटे जाते हैं, तरहि तो अन्यत किम अपेक्षते और क्या अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभिः हमारे द्वारा। वयं तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए थे क्या। यहाँ अब इस श्लोक पे ध्यान देंगे, इसमें जो सेकंड लाइन में आखिरी 3 शब्द हैं यहाँ से शुरू करेंगे। यथा जिस प्रकार, कुपुत्रेण बुरे पुत्र के द्वारा, कुलम कुल, सर्वम सारा, सर्वम कुलम सारा कुल, दह्यते जला दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जैसे परिवार में एक बुरे पुत्र के होने से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही आग के द्वारा, वह्निना तृतीय विभक्ति है, आग से जलते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे पेड़ से, तद सर्वम वनम दह्यते वह सारा वन जला दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आप ये श्लोक समझ रहे होंगे, भाव समझ रहे होंगे। इसमें एक उदाहरण दिया है बात को समझाने के लिए कि जिस प्रकार अगर कुल में, अगर परिवार में एक बुरा पुत्र है तो उससे सारा परिवार तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही आग के द्वारा जलते हुए एक सूखे पेड़ से ही सारे जंगल में आग लग जाती है और वो जंगल नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल सच बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, वहां शायद, चेत का मतलब शायद, कुछ शांति प्राप्त हो, प्राप्त करने में हम सक्षम हो। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले वो बालक यहाँ वहाँ अवकर भंडारम, अवकर भंडार, अवकर होता है कूड़े के ढेर को देख कर वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जोसेफ है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति, कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव आचरामः। अनेन प्रकारेण, आगे वो बात कहते कहते रुक जाता है, पूरी बात किए बिना ही, या दूसरा उसके बीच में बोल पड़ता है, तो इसलिए ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं इसका मतलब यही है। तो जोसेफ कहता है कि देखो मित्रों, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के बैग, स्यूतानी कहते हैं बैग को, प्लास्टिक के थैले, अन्यत च अवकरम, और दूसरा कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति, बिखरा हुआ है, गिरा हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्यकारी होती है, उससे स्वास्थ्य बढ़ता है, अगर स्वच्छता रखेंगे तो स्वास्थ्य सही रहता है। परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षितः इव आचरामः, लेकिन हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। ये पूर्ण विराम है इसके बाद। तो वैभव कहता है, गृहाणि तु, घर तो
अस्माभिः हमारे द्वारा नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, हर रोज साफ किए जाते हैं, कि हम अपने घरों को तो हर रोज साफ करते हैं, परम किमर्थम, लेकिन किस लिए, स्व पर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण के की स्वच्छताम प्रति, स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं देते हैं। फिर से एक बार देखें इस वाक्य को कि हमारे द्वारा घर तो हर रोज साफ किए जाते हैं, परंतु अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति किस लिए ध्यान नहीं देते हैं। विनय है, पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देख, विनय बोलता है, देखो देखो ऊपर से अभी ये जो कूड़ा है मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय, बुलाकर, महोदय महोदया कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। कृपा करें, मार्ग में एतत्तु, ऐसे कूड़ा डालना, सर्वथा अशोभनम कृत्यम, हमेशा बहुत ही अशोभनीय कृत्य है, अशोभनीय काम है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एवं संस्कारादेयः। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसी एवं संस्काराः देयः, इस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। में हम जैसे बालकों को आप जैसे जो परिजन हैं, क्या वो ऐसे संस्कार दे रहे हैं। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही कहते हो। क्षम्यताम, क्षम्यंताम, माफ कर दीजिए। इदानीमेव अवगच्छामि, अभी इसी समय नीचे आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यद् अवकरं च अपि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने गिराए हुए कूड़े को मार्ग में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी संगृह्य, इकट्ठा करके अवकर कंडोले, कूड़ेदान में, कूड़े के डिब्बे में या कूड़ेदान में पातयति, डालती है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। इस प्रकार जागरूकता से ही, एव मतलब ही, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। विनय है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। विनय कहता है, देखो देखो, अब आप अपने इस सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये गाय और नीचे कूड़ा दिखाया हुआ है। और आमतौर पर भी हम ऐसा देखते हैं, सड़कों के दोनों तरफ, सड़क पर जो जानवर हैं वो प्लास्टिक के बैगों को भी खा रहे होते हैं। तो देखो देखो, वहाँ गाय शाक फलानाम आवरणई, आवरणई का मतलब छिलके, उनके जो साग फलों के और सब्जियों के जो छिलके हैं उनके साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादती, प्लास्टिक के बैग को भी खाती है। यथा कथनचित निवारणीया एषा, किसी भी तरह इसको रोका जाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्ग में केला, कदली फल होता है केले के विक्रेता को देखकर, विक्रेता मतलब बेचने वाले को देखकर, बालाहा कदली फलानि कृत्वा, बालक केले के फल खरीद कर, धेनुम आहवयंती भोजयंती च, धेनु को, गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य, और मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को हटाकर पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, हटाकर पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती, पिहिते मतलब ढके हुए जो कूड़ेदान है उसमें डाल देते हैं। परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से,
मिट्टी में लय न होने से, मिट्टी में उसके नष्ट न होने से हमारे पर्यावरण के लिए हमारे पर्यावरण की बहुत क्षति होती है, नुकसान होता है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्स्यन्ते स्म। पहले तो कार्पासेन का मतलब होता है कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाक्ष ये एक तरह का गोंद होता है, लाक्ष्य से और मिट्टी से और लकड़ी से बने हुए वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते। आजकल तो उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभवः आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घटी पट्टिका, घड़ी की पट्टी से लेकर अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और बहुत सारी तरह के बर्तन, कलम इत्यादीनि कलम आदि भी सभी कुछ तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। हाँ, हमारे द्वारा माता पिता की और शिक्षकों की सहायता से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ साथ पशु भी रक्षणीय हैं, उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः। और ऐसे बातें करते हुए वे सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितः सखे। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरण से ही यह संसार सुस्थित है, अच्छी स्थिति में रह सकता है। सखे दोस्त के लिए है, वो गा रहे हैं कि दोस्तों, अच्छे पर्यावरण से ही यह संसार अच्छी स्थिति में हो सकता है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। भुवि ही मतलब धरती पर, संभव है मतलब रहना, तो धरती पर रहना है। इससे पहले ये देखें, जगति, तो दो संभव शब्द हैं जिनका थोड़ा सा भाव अलग है। एक का यहाँ कनेक्ट करेंगे, दूसरे को धरती के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जगति जायमानानां संभव है, संसार में उत्पन्न होने वालों का संभव है अच्छा रहना ही, उनका ठीक से रहना ही, उनका स्वस्थ रहना ही संभव भुवि, धरती पर रहना है। वास्तव में उसी को धरती पर रहना कहा जाता है, जब संसार में उत्पन्न होने वाली चीजें, संसार में उत्पन्न होने वाली जो भी चीजें हैं वो अच्छे से रहें। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है। यह बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला जल विहार है। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ था, जिसमें प्लास्टिक का नुकसान बताया गया है, समझाया गया है, और हम अपने घर के आसपास रास्ते पर सफाई रखें, ये समझाया गया है। और इस पर्यावरण को हम अच्छा रखेंगे तो वास्तव में वही धरती पर रहना, उसका ही अर्थ है। तो हमें अपना पर्यावरण स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हम भी सुखी रह सकें।